तो मैंने पहले ही बता दिया आपको इसमें क्या है, फाइव वन तो क्या है, बैंड कॉस जीरो, और फाइव टू क्या हो गया, जीरो। थिकनेस कैसे बढ़ेगा? तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आता है, माइनस ऑफ डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, यानी कि पाई वन माइनस पाई टू अपॉन टी टू माइनस टी वन। डेल्टा टी तो दिया हुआ है, कितना है, 0.16। क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट फाइव टू क्या है, जीरो, तो दिस विल बी सिंपली बैन बाई डेल्टा टी। यस, सो बैन बी कितना है, 0.1, एरिया कितना है, और एन कितना है, और डेल्टा टी कितना है, 0.1 से 0.1 कट गया। आ जाएगा क्या, कितना आता है, फाइव आता है कि 50 आता है, हरीश्वर हो गया क्या, अगला करें, अगला दें। A coil has 1,000 tons and this much area. The plane of the coil is placed the right angle to the magnet. पैरेलल, कोयल अगर 90 डिग्री पर है तो एरिया पैरेलल होगा। ऐसा है, यानी कि पहले जो है थीटा 0 डिग्री, तो पहले आएगा बैन, पहले प्लस आएगा बैन। अब कॉइल को कितना रोटेट कर दिया, 180, तो 180 डिग्री हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, cos 180 माइनस। तो पहले था प्लस बैन, बाद में क्या है, माइनस बैन। हाँ, उधर गुजरात में बहुत बैन है, हर कोई हर किसी को बैन बोलते हैं। हाँ, कविता बैन, अनिता बैन, सविता बैन, बहन नहीं बैन, बहन थोड़ी बोलते, बैन, समझ गए क्या? तो वेरी अमेजिंग, दे आर वेरी नाइस, गुड पीपल, नाइस पीपल, गुड पीपल। तो क्या पता चला आपको यहां से, फाइव वन तो आएगा बैन कॉस जीरो, और फिर फाइव टू क्या आएगा, नहीं, बैन कॉस 180, तो दिस विल बी प्लस बैन एंड दिस इज बी माइनस बैन। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ई निकालने का, फाइव वन माइनस फाइव टू अपॉन टी टू माइनस, तो ये आ जाएगा दो बैन, कितनी बैन, स्टैंडर्ड एग्जांपल। यस, अब इसमें वो करंट भी पूछ सकता है, राइट? तो अगर इंड्यूस करंट निकालना हो तो ई बाई आर। क्यों भाई, कर लोगे क्या, हो जाएगा? तो क्या है आंसर, दो बैन, बी कितना, एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स, और टाइम कितना, 0.2। काट डालोगे क्या, कि नहीं काटोगे, काट देंगे, 10 आ जा रहा है शायद, 10 आ रहा है ना शायद, तो वो 10 ही बचेगा, एक ही बचेगा। हाँ, तो बाकी तो ऑप्शन आएंगे, हो जाएगा क्या कि नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मच टेस्ला एक्ट एट द राइट एंगल। अब कैसे लग रहा है, राइट एंगल लग रहा है, मतलब फिर से थीटा वन कितना है, जीरो। ये समझना होगा आपको, अगर कॉइल के परपेंडिकुलर तो एरिया के पैरेलल, ठीक है। एवरेज इंटू जियोमेट्रिक कॉइल मैग्नेटिक लिक्विड फ्रॉम द टाइम इन टी। तो अब इस बार पहला और तीसरा सेम ही है, बट पहले वाले में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना था, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया है और क्या निकालना है, टाइम। तो इसका फॉर्मूला आएगा वैन बाई टी, समझ ना, स्टैंडर्ड कर दिया ना मैंने चीजों को। तो वैन बाई टी के हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर टी निकालना है, तो वैन बाई ई, ई होता है वैन बाई टी, तो टी क्या हो जाएगा, वैन बाई ई, कर लोगे क्या, बस बी कितना, एरिया, और नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ 0.1, खत्म।
खत्म हो गया ना? तो कितना आया? करो सॉल्व। तो देखो ये आया 100 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻²। ये तो कट गया 0.1। 0.1 से, ठीक है, हो जाएगा क्या? इजीली डन है। अरे इजीली डन है कि हार्डली डन है? दिस इज इजीली डन, इट्स कॉल्ड इजी बीज। अगला, अगले में तो शर्म ही आ गई। पाई दिया है, ई निकालना है, डी फाइव बाई डी टी करंट निकालना है, तो रेजिस्टेंस डिवाइड कर देंगे। अटकेंगे क्या इसमें? नहीं। अटक गए तो फिर चाटक खाओगे खींच के, ठीक है, अटकना नहीं है। अटकने के लिए आए हो क्या इधर? अटकने भटकने के लिए नहीं आए हम लोग, कुछ कमाल करने के लिए आए हैं। कमाल धमाल माला माल। क्या है ई का फॉर्मूला? माइनस ऑफ, और करंट का फॉर्मूला ई बाई। कितना है? डी फाइव बाई डी टी माइनस ऑफ 12t -5। रेजिस्टेंस कितना है? 10 से डिवाइड कर देंगे। यस, टी का वैल्यू कितना डाल दो? 1/4 ना बेसिक। 0.2 माइनस में आ जाएगा। माइनस तो क्या बता रहा है, प्लस ही हो गया वो, देख प्लस हो गया ना वो। माइनस माइनस टू क्या हो गया? प्लस। नहीं समझे? 5 नंबर में क्या लगा दिया सर ने? डी लगा, मतलब कि एक स्टैंडर्ड एग्जाम। याद है क्या आपको इसका प्रॉब्लम? श्रिंकिंग हो रहा है रेडियस का, तो एरिया चेंज होगा। यस, इफ देयर इज श्रिंकिंग ऑफ द रेडियस देन देयर विल बी एरिया चेंज। पढ़ लो। अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज द प्लेस इन द नेटवर्क में बी का वैल्यू दिया है। प्लेन परपेंडिकुलर है तो एरिया कैसा हो जाएगा? पैरेलल। पाई आ जाएगा पैन। एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर ना, सर्कुलर है। और हमको क्या चाहिए? इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या होता है? टी पाई बाई करो उसका डिफरेंशिएशन मारो, तो बी तो वैसा ही रहेगा, पाई। रेडियस को चेंज कर रहे हैं तो आ जाएगा 2r डी आर बाई डी टी इंटू एन। माइनस लगा दो। और करंट निकालना है तो उसको किससे? रेजिस्टेंस से डिवाइड कर लोगे क्या? रिड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा पी पाई आर एन इंटू डी आर बाई। कर लोगे क्या? सब दिया है क्या? 2 आ जाएगा। सो 2 बी कितना है? 40 मिली टेस्ला। पाई की जगह पाई रहने दो क्योंकि आंसर भी पाई में। रेडियस कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ टर्न्स, ए का मतलब क्या होता है? एक ही टर्न है ना उसमें। दिया है क्या नंबर ऑफ टर्न? नंबर ऑफ टर्न्स दिया तो डाल दो। और डी आर बाई डी टी कितना दिया है? बट वो एमएम में। कर लोगे क्या? याद रखना है आपको, बहुत ही केयरफुल रहना होता है बेटे। दिया आएगा, ऑब्वियसली बात है। 16 आ रहा है, 16 आ रहा है। देखो अभी ऑप्शन देखने का कितना बड़ा फायदा है, बाकी मैंने देखा ही नहीं। 16 आ रहा है तो एक ही ऑप्शन है। देखो ना कितना मदद करते हैं ना ऑप्शन हमारे। ऑप्शन सिर्फ मदद के लिए। ये कैसा है, एक हाथ आप बढ़ाओ और 10 हाथ ऑप्शन बढ़ा देगा। अब मैंने 10 का पावर तो सोल्व किया ही नहीं, मुझे पता है वही आंसर आना है, 16 है। नन ऑफ दिस को है। हाँ, दो होता तो अलग बात है। तो ऑप्शंस आर वेरी हेल्पफुल समटाइम्स, नॉट समटाइम्स, एवरी टाइम। और चूंकि डी लगा है तो जरूर से आप याद रखिए। ये आ गया कौन? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड हैज 1000 टर्न्स फाउंड ओवर अ लेंथ भी दिया है अराउंड इट्स सेंट्रल सेक्शन। A coil of 100 tons and area of cross section is formed. An initial current of 2 ampere in the solenoid is reversed in 0.25 seconds. The EMF induced in the coil will be। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। आप बताइए कौन सा एक तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं एक्चुअली।
तो एक तरीका यूज कर लेते हैं। मैं इसको कितने भी तरीके से बता सकता हूँ, बट पहले सबसे आसान तरीके से शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप। ये एक सोलेनॉइड है, एक सोलेनॉइड बना दी जाए, यहाँ पर बना दी गई एक सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड के बाद में यहाँ पर क्या दिया गया है, इसका लेंथ भी दिया गया है, कितना है 0.314, दैट इज कॉल्ड पाई बाई 100, आई मीन पाई बाई 10। पाई होता है 3.14, तो नम एल आ गया पाई बाई 10। ओके, एन कितना दिया बेटे 2000। तो आप छोटा एन निकाल सकते हो, छोटा एन होता है बड़ा एन बाई एल। याद है कुछ कि नहीं याद है? हाँ यस। अब इसमें एक कॉइल रखा है, दिस इज द कॉइल, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है। और अब सोलेनॉइड में करंट फ्लो करवा, पहले कितना करंट था 2 एन, बाद में कितना करंट है, करंट इज रिवर्स्ड -2 एन। टाइम कितना है, तो इसको करने के बहुत सारे तरीके। पहले सबसे आसान तरीका, तो सबसे आसान तरीका होता है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, तो E2 हो जाएगा m डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। देखा है कभी, E1 होता तो m डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी हो जाता, होता है। अब आपको m पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपने दो सोलेनॉइड्स का होता, क्या होता था दो सोलेनॉइड्स का, म्यू नॉट कैपिटल एन के टर्म्स में बताओ, कैपिटल N1 कैपिटल N2 पाई छोटा r स्क्वायर अपॉन एल, यही था। यही लगा देंगे, यही लगा देंगे। N1 को कितना ले लेंगे 2000, N2 को कितना ले लेंगे 100, पाई आर स्क्वायर पहले से दे दिया एरिया, तो इसको आप डायरेक्ट ए लिख दो। अरे हाँ या ना, एल दिया है क्या, हाँ तो आराम से डेल्टा ही दिया है क्या, डेल्टा विल बी 4, यहाँ पे माइनस भी होता है ना, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 ए बाई एल इंटू 4, है ना। और टाइम कितना दिया है 1/4, तो 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 16 म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, N1 इंटू N2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 5। एरिया कितना है भाई का 3 टू द पावर -3 अपॉन कितना है, लेंथ कितना है पाई बाई 10। क्यों पाई दिया, समझ में आया क्या, ताकि पाई से पाई क्या हो जाएगा, पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, क्या बचा 16 8 सर, 6 -7 -3 कितना है 16 8 सर, अरे 16 8 जा, 16 8 कहां से आ गया, हाँ 8 आएगा। कितना होता है 16 8 जा 120, एक ही ऑप्शन। अच्छा एक और है, पूरा सॉल्व करो, नहीं आएगा ना, मिली होगा मिली होगा। आर यू श्योर है, आर यू डैम श्योर है, 6 -3 कितना होगा 3, 7 -3 4, गलत है सही है, ये पहला तरीका है इसको करने का, दिस इज मेथड 1। वी कैन हैव मेथड 2 आल्सो, दिस इज कॉल्ड मेथड ए। दैट मींस और मेथड भी है इसके करने के, यानी कि बिना म्यूचुअल इंडक्टेंस के भी हम कर सकते। बट क्यों मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस से बताया, क्योंकि एक स्टैंडर्ड वैरायटी को, एक सोलेनोइड होगा उसके सेंटर पे एक कोयल रखा हो, तो आप ऐसे ही करेंगे, इसलिए मैंने मेथड 1। तो मेथड 1 है स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ कुछ, खोपड़ी में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, दिस इज मेथड 1। नाउ लेट अस सी मेथड नंबर 2। मेथड 2 में क्या होगा देखो, मेथड 2 में सिंपल डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी हम ऐसे करने वाले।
तो मेथड 2 में कुछ नहीं करेंगे हम लोग, डेल्टा पाई बाई डेल्टा टी। सोलेनोइड ऐसा है, यस, इसके सेंटर पे क्या है, एक कोयल रखा हुआ है, तो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही जाता है, इस कोयल का एरिया वेक्टर भी इधर ही जाएगा ना। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, 0, तो आएगा बी ए एन अपॉन एन, इसके नंबर ऑफ टर्न्स, इसको हम n2 मान रहे थे ना, तो बी एन टू डेल्टा, बट डेल्टा लगाना है। अब देखो बी सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई 1, राइट, म्यू नॉट एन, आई को चेंज कर रहे हैं तो डेल्टा आई 1 इंटू ए n2 बाई, कर लेंगे अब आप, अब हो जाएगा क्या कि नहीं होगा, होगा ना। म्यू नॉट का वैल्यू छोटा एन आपने निकाला था ना अभी, नहीं आ रहा है, कैपिटल एन बाई एल, यानी कैपिटल N1 बाई एल, एरिया को ही रहने दो, डेल्टा ही वही है, ये डेल्टा टी नहीं बना, वो तो बनना ही है, म्यू नॉट N1 इंटू ए बाई एल, अरे वो वहीं से तो आता है, लेकिन अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहना, थोड़ा सा एज है हमारे पास, एक्स्ट्रा एज, कभी कभी बॉल एक्स्ट्रा एज लेके चली जाती है चौक, तो हमारे पास भी एक्स्ट्रा एज चाहिए, तो इससे भी आंसर क्या आएगा, वही आएगा, तरीका है करने का, विच एवर यू लाइक द मोस्ट, आई वुड से फर्स्ट वन, बिकॉज फर्स्ट वन में बहुत सारे हमारे पास फॉर्मूले भी डेवलप हो गए ना, तो याद करने के लिए थोड़ा सा आसान गिनेगा, इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस याद, इसलिए ये लीडिंग एज थोड़ा सा रखता है, याद रखोगे क्या, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को लिख लेंगे अभी लगेज, कि अगर एक सोलेनोइड है, उसके सेंटर पर एक कॉइल है, कॉइल का रेडियस ए है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें n1 थे, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें अगर n2 है, तो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट n1 इंटू ए बाई स्टैंडर्ड पर, क्या लिखा हुआ है क्या, सेम, नहीं वो दो सोलेनोइड का है, इसमें सोलेनोइड के अंदर कॉइल है, वो सोलेनोइड के अंदर सोलेनोइड, अरे तो दोबारा लिख लेंगे तो उसमें क्या थोड़ा घाटा हो जाएगा क्या, हाँ, ना नाफा ना टोटा, ऐसा कुछ तो आता है ना, ना नफा ना टोटा, जैसे फ्री में आता हो, और वो लिखा है, ना नफा ना टोका, ये सिर्फ मराठी वाले ही समझ सकते हैं, पाकिस्तान में, सॉरी राजस्थान में ले जाओगे तो उधर कोई, अरे जल्दी लिखो यार, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी लिखो, इसका ले लो, टाइमर लगाए जल्दी से, चले अगले क्वेश्चन पे, 7 नंबर तो आपको पता है ही, एकदम स्टैंडर्ड है, दोनों केसेस में क्या होगा, लेस देन जी, आंख बंद करके भी ठोक सकते हैं कोयल को फिक्स रखा होगा, मैग्नेट आ रहा होगा, तो फिर वो रिपल करेगा, एक बार रिपल करेगा, एक बार अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा तो भी ऊपर लगाएगा फोर्स, और अट्रैक्ट करेगा तो भी ऊपर ही लगाएगा फोर्स, किसका नियम था, लेंज लॉ, लेंज लॉ, ये देखो, यही क्वेश्चन आएगा और नहीं आ सकता, बता दिया तेरे को, स्टैंडर्डाइज कर दिया,
इसके अलावा तो और क्या ही आएगा बेटा, कोई बताओ। ऐसे तो हजारों केस बन सकते हैं, बट क्या हमारे को आने वाला है क्या? बस वही बात है। तो हमको जो आ सकता है वही हम डिस्कस करें। करोड़ों क्वेश्चन है ईएमआई के ऊपर, बट हम लोग सिर्फ 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यही आ सकते हैं। ये देखो ऑब्जर्वर दिख रहा है आपको, इसको हाथ नहीं है, लेकिन हाथ है उसको, ठीक है। ऑप्शन। तो current carrying solenoid is approaching a conducting loop as shown in the figure. The direction of the induced current is observed by the observer, the other side of the loop. तो देखो ये पास में आ रहा है, पास में आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो अपोज या सपोर्ट? अपोज, यानी कि क्या हो रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो अपोज करना पड़ेगा। अपोज तो तभी करेगा जब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट हो, ऐसा ही ना। यानी कि अगर इधर से देखने पर आप देखो, ये बंदा जब इसे सोलेनॉइड को देखेगा, ये बंदा, कौन बंदा? ये बंदा, ये बंदा जब इधर से देखता है तो इसको कैसा करंट दिखेगा, क्लॉक या एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक। इस बंदे को अपनी जगह रख के देखिए, या इस बंदे की जगह खुद को रख के देखिए। एंटी क्लॉक दिखता है तो उधर क्या बनता है, नॉर्थ। अब नॉर्थ पास में आ रहा है, तो नॉर्थ को कौन अपोज करेगा, नॉर्थ। तो इधर क्या बनेगा, साउथ। तो इसको कौन सा साइड दिखाई देगा, साउथ। साउथ साइड दिखा देगा, और साउथ मतलब क्लॉक वाइज। साउथ मतलब क्या, साउथ का मतलब क्लॉक वाइज, और नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉक। इतना तो याद होगा, भूल गए? नहीं था ऐसा कुछ? ऐसा आसान था, आपको भी आ सकता है ऐसा कुछ। क्वेश्चन नंबर 9, क्या ये भी आपको आता है? ये आपके पेपर में भी आया था शायद एक दो दिन में, पेपर में या बुकलेट में, मैंने कहीं तो देखा। हाँ वही बोल रहा हूँ, एग्जाम में भी आया रहेगा। देखो कंडक्टिंग वायर में कैसे, को बड़े वाले को देखो, बड़े वाले के हिसाब से कर, छोटे वाले के हिसाब से, क्योंकि वो ज्यादा फ्लक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये ज्यादा फ्लक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये बाप है यहाँ पर, यही राजा है। तो इसमें देखते हैं क्या हो रहा है ना। तो क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, घट रहा है, तो फ्लक्स भी क्या होगा, सपोर्ट या अपोज? पगोटा अंदर या बाहर? अंदर। अंदर तो पहले से ही है मैग्नेटिक, अपोज करना है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड जब बाहर निकालोगे तो कहां से जा रहा है, सी से बी, मतलब डी से सी। डी से सी तो सी से बी हुआ ना, एड़े वेड़े हो गए, गाँव से आया लग रहा है। डी से सी और नहीं समझे? अरे गांव वालों बी से ए और डी से सी ना, दो उठा देता हूँ तो अंगूठा का अंदर कर देता। हाँ भाई ये बढ़ रहा है ना यार, इसको घटाना है, इसके ऑपोजिट लगाना पड़ेगा। तो लिखो क्या इधर, अंगूठा बाहर अंदर, ऐसा क्या अजीब लगेगा ना, इसलिए कोई देखेगा तो ये क्या लिख के रखा, अंगूठा है क्या, ये क्या है, अंगूठा क्या होता है? करोड़ों के नोट से भाई, मजाक तो। हाँ, a 2 meter wire is moving in the velocity perpendicular to the magnetic field 0.5 meter with the EMF induced BLV। BLV सिंपल स्टैंडर्ड, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सिर्फ BLV लगाना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। सो 2 into 1 into 0.5, 1, खत्म। आप रे शुरू होते ही खत्म हो गया, इसलिए नाम क्या दिया है, 11। तो 11 में भी आप देख सकते हैं कि चार भुजाएं मान लो, यानी कि 4 साइड्स। तो 4 साइड्स अगर आप कंसिडर करोगे, तो फिर कौन सी वाली साइड में नहीं आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन सी वाली साइड में नहीं आएगा बेटा, ए बी और सी डी में नहीं आएगा। बाकी बच्चों को भी दिखाते हैं। हाँ तो वही आ रहा, वही कॉपी हो गया क्या?
हाँ, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो बीएलबी आ जाता है। बीएलबी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो जो पैरेलल है उसके लिए तो नहीं आएगा, यानी कि एबी के लिए 0 होगा और सीडी के लिए क्या होगा, तो किस किस के लिए आएगा, बीसी के लिए भी आएगा और एडी के लिए भी आएगा, दोनों कितना आएगा, बीएलबी बीएलबी। बट अगर ओवरऑल की बात करें तो 0 आएगा, क्योंकि फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा है ना, तो फॉर ओवरऑल नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, बिकॉज फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग, और अगर बैटरी बना ले तो उससे भी समझ में आता, राइट। बड़ा पता, बड़ा छोटा का पता कैसे लगता है, वी क्रॉस बी, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, वी क्रॉस भी नीचे आ रहा है ना, देखो बी बाहर है चूंकि, ये अंदर है, बाहर है ना, डॉट है, नीचे आएगा तो वो बड़ा डंडा, आंसर तो 0 ही है, ठीक है, स्टैंडर्ड है, अच्छा क्वेश्चन। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन इन बोथ एडी एंड बी। 12 नंबर को देखो, ये बेटा बहुत ही अच्छा आसान सा प्रश्न है। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, एक स्क्वायर मेटेलिक वायर लूप है, कौन से वाले की वजह से नहीं आएगा, फिर से अगर नाम दिया जाए तो, बीसी और एडी की वजह से नहीं आया, और सीपी और इनकी वजह से भी नहीं आएगा ना, आएगा कि नहीं, नहीं आएगा, सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है, बीए की, और वो परपेंडिकुलर है। अब करो वी क्रॉस बी, ऊपर यानी कि ऐसा बनेगा, है ना, सो दिस विल बी बीएलबी, राइट ना बेटा। और फिर इधर तो आया नहीं, इधर भी नहीं आया, और फिर इसमें भी नहीं आया, राइट, समझ रहे ना, और सिर्फ यहाँ पर ऐसा सर्किट, अरे यार ये तो क्या है, ब्रिड स्टोन है ना, बैलेंस है, तो बीच वाले को क्या कर दो, थ्री क्या होता है यार, थ्री, नहीं तो थ्री बोल, थ्री नहीं, थ्री, 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 जस्ट लाइक सीरी, तो बेटा अगर स्टैंडर्डाइज कर दे, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, अरे भाई ये भी आर, ये तो हो गया हमारा बी एल बी अपॉन आर इक्वलेंट, राइट, कितना हो जाएगा, आर इक्वल, आर ही हो गया, क्योंकि आर आर का टू आर का पैरेलल आर, तो सिंपल हो गया ना फिर। बी कितना दिया था, 2, एल कितना है, 1, बी कितना है, अबे वी तो निकालना है, आर कितना हो गया, 3, आई कितना दिया हुआ, आ जाएगा क्या बी, वो छूट गया क्या, हाँ शायद 1 ओम एक्स्ट्रा है भाई इसका, 4 है। उसका खुद का भी है ना, अरे गाँव वालों, ई अपॉन आर प्लस आर ना, बीएल भी अपॉन आर प्लस आर, अरे नहीं समझ रहे हो, तो 2 से 2 कट गए, तो 1 सेंटीमीटर बस, सॉरी 2 2, ठीक है ना, इतना क्या मगजमारी कर, ये क्वेश्चन था एक्चुअली, एक रॉड था इसमें ऐसा, तो बीच से क्या कर दिया, हिंज, और घुमा दिया, और क्या लगा दिया, एक क्रॉस, लगा सकते हैं क्या,
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी लगा और दो रेजिस्टेंस जोड़ दिए R1 और रेडियस आर है ही सही। फाइंड करंट इन R1। बताओ साहब कैसे करोगे इसको। R1 में करंट निकालो। तो देखो आपको तो पता है, आप तो समझदार बच्चे लगते हैं कि आपको पता है कोई भी रॉड घूमेगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर एल की जगह आर हो जाएगा। तो बस आपने ये पहचानना है कि ओ बड़ा कि ए बड़ा, और ओ बड़ा या बी बड़ा। वी क्रॉस बी से तो बी इसका नीचे जाएगा, यस, बट इसका वी किधर जाएगा ऊपर। कर दो वी क्रॉस बी। और अगर ये ए है तो क्या ये भी ए होगा, और क्या ये भी ए होगा, और क्या ये भी ए होगा, क्योंकि वायर से जोड़ दिया ना। बस यही है कि ओ ए के बीच में दो सेल लग जाएंगे, एक तो ये वाला और एक, लगेगा कि नहीं। और R1 R2 भी जो है ओ ए के बीच में, क्या लगता है R1 किसके बीच में, ओ और ए, और R2 भी किसके बीच में, यानी कि सब पैरेलल में, यानी कि ई ई R1 R2 सब किसमें है, पैरेलल में। क्या सेम होता है, वोल्टेज। पैरेलल में वोल्टेज सेम नहीं होता है। और ये कितना बोला आपने, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, एल की जगह आर स्क्वायर बाई। तो क्या यही वोल्टेज R1 के अक्रॉस होगा, तो I1 का करंट कितना आएगा, ई बाई R1, यानी कि आंसर क्या आ गया, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू आर। खत्म। तो इसका भी करंट निकाल सकते थे, हाँ, बस R1 की जगह क्या आ जाता, आर रेडियस है और R1 R2 रेजिस्टेंस। ठीक है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन तो पता ही नहीं। तेरा तो तेरा क्वेश्चन है कि मेरा क्वेश्चन है, हो जाएगा टकाटक। क्लास में कराया है, स्टैंडर्ड है, क्या आंसर आता है, टू बी आर बी, टू बी आर बी, यस, टू बी आर बी। पता करो कौन हायर पोटेंशियल पर है, वेलोसिटी नीचे जा रही है, करो वी क्रॉस बी। क्यू, क्यू हायर पर है ना, टू बी आर बी, क्यू इज एन हायर पोटेंशियल। कैसे आता है वो टू बी आर बी, डायरेक्ट हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस ले रहे हैं। नहीं समझे, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, लेंथ टू आर ना, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ टू बी आर। कौन बड़ा, क्यू। 14 स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड, एरोप्लेन और ट्रेन वाला एग्जांपल याद है, दोनों का आंसर बी एल बी आने वाला, बी वी एल बी, बी वी एल बी, बीवी चाहिए बीवी, एक होता है ना बी एच, एक होता है बीवी वर्टिकल। तो मेटल एरोप्लेन हैविंग 50 मीटर बिटवीन द एजेस ऑफ इट्स विंग। तो मान लेते हैं कि हमारा एरोप्लेन कुछ ऐसा है, तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना है एल, हॉरिजॉन्टली चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बदल देंगे किसमें, मीटर पर 100, कितना तेज चलता है, 1 सेकंड में 100 मीटर, 50 मीटर। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है अर्थ का, ये बी, एंगल ऑफ डिप भी दिया है, कितना है 30, तो यहाँ पे बीवी चाहिए होगी, तो बीवी तो नीचे लगती है ना, बीएच से तो आएगा नहीं, बीएच तो उसी डायरेक्शन में चलेगी, वेलोसिटी के डायरेक्शन, वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाओ या लेंथ के डायरेक्शन में जाओ, जीरो यार, केवल बीवी ही परपेंडिकुलर है। तो आंसर क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बीवीएलबी, और बीवी का फॉर्मूला होता है बी साइन डी। 30 है तो 2 आ जाएगा, राइट, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -5, लेंथ कितना 50 और वेलोसिटी कितना 100।
अरे हाँ है ना। यस, तो ये हो जाएगा 100 0.10 टू द पावर 4 10 टू द पावर -5 10 टू द पावर -1 0. ये क्या यार, कभी घंटी बजा देती है। घंटी बजाने के लिए रखा है सर। हो सकता, ये देखो एरोप्लेन वाला है तो रेल पीछे रहेगी क्या? बहुत दिमाग लगा लगा के बनाया बेटा, ताकि आपको ना एक साथ एक्यूमुलेट हो जाए चीजें, एक साथ कि भाई हाँ इसकी जैसे और कौन कौन सा हो सकता। टू रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक में कितनी रेल्स होती है? दो, insulated from the each other and the ground, are connected using a millivolt. What is the reading of the millivolt with the train travels at the speed of? तो मैं ट्रेन की जगह ऐसे ही बना दे रहा हूँ, आप मान लेना कि यही क्या है, ट्रेन। वर्टिकल कंपोनेंट खुद नहीं दे दिया, कितना दिया है? और रेल्स का सेपरेटेशन कितना है? क्या फिर से आंसर आएगा वीवीएल? 4 आ रहा है कि 0.4 आ रहा है? चलो सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही कुछ नहीं, नहीं 4, 0.4 इंटू 10⁻⁻, खत्म। नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चन, छोड़ के आओगे क्या? छोड़ के आओगे तो दांत टूट दिया है, शक्ल दिखाना मत फिर, ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आए। A conducting rod AB of length 1 meter is moving with a velocity of 4 meter per second, taking an angle 30 degree. B is equal to 2 Tesla, existing direction of the plane perpendicular. तो कौन सा वाला वेलोसिटी काम का होगा? परपेंडिकुलर, V sin 30। V sin 30 का मतलब V बाई, खत्म। L कितना दिया है? 1 मीटर। और B कितना दिया है? क्या तीनों ही परपेंडिकुलर है? अच्छा, बड़ा कौन छोटा कौन? B क्रॉस B करो, A बड़ा, तो ये V है माइनस V। 4, 1 2 3 4, बंद करो या त्या चार, एकदम गधा क्वेश्चन है। 17, कौन सा करोगे इसमें? हाँ, अब देख लो कौन सा जा रहा है। कौन सा चला गया? ए भी बच गया और सी डी, सॉरी ए भी चला गया सी डी, तो ये बच गया राइट। तो ऐसा एडे की जगह क्यों कर रहे, ऐसे कर लो ना, मतलब डायरेक्ट जोड़ दो। और ऑल फोर साइड्स आर इक्वल टू 1 मीटर, ये भी 1 मीटर है ना, ये भी कितना है? और ये 45 है ना, तो दिस विल बी 1/√2 एंड दिस विल ऑल्सो बी 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2, तो ये लेंथ आ जाएगा √2, इजंट इट? बस BL बी कितना? 1, L कितना? और V कितना? अबे यार, एकदम गांव वाला एकदम। आई मीन दिस इज टू मच 3 मच, मगरमच्छ। ये स्टैंडर्ड है बेटा, फोर्स नीडेड, याद है फोर्स नीडेड का फॉर्मूला? B²L²V/2R, R+R है तो R+R, नहीं तो जो भी है। अरे नहीं याद है? उसको मूव कराने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं याद है? क्या आया था? B²L², खतरनाक सिखाया तुम लोगों को सब, है? बाकी बच्चे तो ढूंढने में रह जाएंगे राइट। वो कह रहा है बी कितना है? 0.15 इंटू 0.15, एल कितना है?
50 सेंटीमीटर मतलब 1/2 मीटर, 1/4। स्पीड दो, आर प्लस आर, एक ही आर दिया है, काट डालो 0.5, 0.75 डिवाइडेड बाई, और ये कितना है, 2 है ना। कहाँ पे, फिर क्या आएगा। अरे पूरा मजाक किरकिरा कर दिया तो। हाँ रुक जा भाई, रुक जा। मुझे कर लेने दे यार। सही है, तो आएगा 37.5, यानी कि 3.75 इंटू 10⁻⁻2 टन है, मिलियन न्यूटन। गॉट इट बेटा। एक चीज बताओ, क्या ये चीजें आपको पढ़ाई नहीं गई है या फिर अलग है कि कुछ। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये सब हमको पता है एक्चुअली, बट आपने बोला सर करवा के लो तो इसलिए करवा के लो, और कुछ भी नहीं है, मतलब ये आपको पता है, नया कुछ नहीं है। यू नो ऑलरेडी कि भाई ये क्वेश्चन करते कैसे हैं, कि नहीं नहीं पता है, पता है। A rectangular coil of radius 300 tons, एन दिया है कितना है, एरिया भी दे दिया है कितना है, ओमेगा भी दे दिया है। सीपीएस का मतलब क्या होगा, सीपीएस का हो या आरपीएस का हो, एक ही बात। सरकम एम्बुलेशन पर सेकंड बोलते हैं। परिक्रमा जो लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं सरकम एम्बुलेंट। सरकम एम्बुलेटिंग, सर्कुलेटिंग नहीं, सर्कल एम्बुलेटिंग, परिक्रमा लगा, तो यहाँ पे इसलिए वो सीपीएस लिखा है उसने, समझ ना, सरकम एम्बुलेशन। अब दिखाऊं क्या यार इधर, सरकम जानते हो क्या, तो उसने वही दिया है, कितना दिया है, 50 सीपीएस। अब सीपीएस को आरपीएस को लिख सकते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी दिया है, आरपीएस को हर्ट्ज बोलते हैं, रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो बस ओमेगा आ जाएगा कि नहीं है, 2 पाई एफ, यानी कि 100 पाई। अब बस खत्म हो गया, पीक वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो आपको पता होना चाहिए बैन ओमेगा, दिस इज बैन ओमेगा। बी कितना आया, एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स, और ओमेगा, कर लोगे मल्टीप्लाई, ये कितना है 100, 35, पाई पाई का बदला लेंगे, बैन ओमेगा, यानी कि जब भी एक कॉइल रोटेट करती है अपने एक्सिस के अबाउट, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करती है, उसी को हम लोग जो है डायनामो में भी यूज करते हैं, जनरेटर, जनरेटर का कंट्रोल वही होता है, एसी एसी जनरेटर, हाँ, बैन वाला, यही है वो बैन ओमेगा। तो जैसे मैक्सिमम पूछा ना, बैन ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 20, a wheel with the 10 metallic spokes, स्पॉक समझते हो, क्या होता है स्पॉक्स, रिम्स आर कॉल्ड स्पॉक्स। साइकिल देखा है कभी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है तुम लोग गांव से आए हो सब, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, ये सब देखो ना ऐसा।
नहीं देखे हो कभी? तो बस को कॉपी करते जाओ। यस, कर लोगे ना कॉपी? भावना समझ गए क्या? बाकी हाथ से बना देना, ठीक है? ये स्पॉक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पॉक्स। और सभी स्पॉक्स का लेंथ कितना है? क्या वही रेडियस का काम करे? और रिवोल्यूशन पर मिनट दिया है ना, पर सेकंड निकालना पड़ेगा, दो आए। नॉर्मल रखा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो एरिया और ये परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, मतलब 0 डिग्री पे हो जाएगा एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, राइट? फ्लक्स आएगा भैन, भैन आएगा फ्लक्स। ओके, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज हाउ मच? 0.04 गाउस। गाउस को किससे बदलेंगे? -4। तो ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन द एक्सल एंड द रिम, एक्सल और रिम के बीच में कितना आ जाएगा? बी ओमेगा आर स्क्वायर। भाई अब किसी को लग सकता है कि भाई 10 स्पोक्स, किसी को लग सकता है कि क्या है, तो कोई गधा ऐसा भी कर सकता है इंटू 10। भाई सबका इतना इतना, बट सब सीरीज में नहीं, सब पैरेलल में। तो पैरेलल अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ोगे, ये देखो, तो इसका ई नेट कितना आएगा? ई ही आएगा, 2 ई नहीं आएगा। लेकिन ऐसा अगर होता तो कितना आ जाता? 2 ई। याद है कि नहीं है कंसेप्ट? तो ये सभी स्पोक्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्वाइट ओके ऑल्सो, बट वो सब सेम ही है और सब पैरेलल में है, राइट? तो वो बी ओमेगा आर स्क्वायर में। तो 10 से को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। बी कितना है? 4 × 10⁻⁶। ओमेगा कितना आया? 2 पाई एफ। पाई का वैल्यू आर स्क्वायर 1/4 डिवाइडेड बाई, दो ने दो को, 4 ने 4 को, 6.28 है। करेक्ट। 10 से मल्टीप्लाई मत कर, गड़बड़ हो जाएगा। वो तो कर ही देगा, एक का इतना तो 10 कर, 21 भी हो जाएगा क्या? रेडियस दिया है, फिर से फ्रीक्वेंसी दिया है, ईएमएफ इंड्यूस कितना? बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। कर लोगे ना? ये देखो सर्कुलर कॉइल दे दिया है, और क्या पूछ रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। मैंने बोला था ना इसका फॉर्मूला, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाई 2। तो देखो बेटा, जो मैं बोलता हूँ वही होता है, जो मैं बोलता हूँ वही एग्जाम में आता है, और वही मैं भी सोल्व करवाता हूँ। तो उसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला, विश्वास रखो, दुनिया विश्वास से चलती है। तो क्या आया इसका? एम बोले तो, सॉरी एम नहीं एल, अकेले के लिए तो एल आएगा। कितना आया था? म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाई म्यू नॉट। तो म्यू नॉट होता है, कितना होता है म्यू नॉट का वैल्यू? नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं का स्क्वायर, पाई तो पाई रहने दो। रेडियस कितना है? सॉल्व, पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10। पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 इंटू 5 कितना होगा? 125। गलत तो नहीं पढ़ा रहा है? 125 का डबल 250। अरे हाँ या ना? गलत पढ़ा दिया? 25 मिली, ये देखो पागल बना रहा है। 25 भी लग दिया, 10⁻³ भी लिख दिया, और फिर मिली भी लगा दिया। वाह, -34। ये गाँव से आया क्या हम लोग?
-34 थोड़ी आएगा। मतलब ए हो सकता था या तो डी हो सकता था, है ना। बी सी तो नहीं हो सकता है, वही बात है। तो ऑप्शन खुद ही बोलता है वही आंसर है। तो तू कोशिश तो कर, यानी कि एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देख रहा है, आसमान में भी सुराग कर सकता है। सुराग मतलब छेद, होल। अबे तुमको तो सब पता है ना। पता तो सिर्फ मुझे ही नहीं। कहाँ गए रे वो ऑप्शन लिखने वाले। क्या भाई? हाँ, तो सोलेनॉइड ऑफ दिस मच। ये देखो इसका फ्लो है। A solenoid is 1,000 tons wound over a length of this with arm for cross section area around center. A coil of 300 tons is wound. If the initial current is this much, solenoid is reversed. ये तो अभी किया था, मतलब रिपीट टेलीकास्ट। फिर इसको नहीं कर, इसको हटाएंगे वहां से। This should be removed. इसको हटाई देते। फॉर्मूला भी रटा था इसका ना, याद है ना? इसी के जैसा क्वेश्चन है। अभी सर देखा वाला है। हाँ, अरे हाँ, क्या आएगा आंसर? हाँ, क्यों क्यों आगे है। हो जाएगा क्या? हाँ, यानी कि अगर तुम मस्त सॉल्व करके जाती तो ये छूटता भी नहीं। 162 आता है ना उसका आंसर। अच्छा समझ में आया क्या? सिर्फ क्या करना था, दोनों को मल्टी। हेलो। हाँ बोलो। क्या बना दो देखो, खाना बना दो और क्या है? हाँ, खाना बना लो। और देखो 3-4 टाइप की सब्जी बना लो, है ना। और 5 तरह का स्वीट बना लो। और नान और बटर नान है, आखिरी। और क्या चाहिए? बोल रहे और क्या चाहिए? जवार के आखिरी। बोल रही होटल नहीं खुल रहा है। देखो एक सब्जी बना लो और रोटी बना लो। हाँ मैंने बोला ना दाल बना लो। नहीं नहीं नहीं, दाल रोटी। कहाँ से 5 सब्जी पे मैं एक सब्जी भी तो नहीं है। तो ये किसी ने कहा है बड़े आदमी, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। तो मैंने दाल रोटी, वो मैं ही हूँ, मैं नहीं बोला। पैसे बचाओ, पागल है। इसमें कितना पैसा बच जाएगा रे? आएगा बेटा। वो बोलते हैं ना, सबका टाइम आएगा। कुछ याद है कि नहीं याद? हाँ 24। The current in an inductor is given the self-induced in the self-induced EMF, यानी कि E होगा L di by dt। यस, L दिया है क्या? एनर्जी पूछा है। हाँ पहले स्क्वायर एनर्जी पूछा है ना। ठीक, टी का वैल्यू क्या है?
रुको रुको, द करंट इन द इंडक्टर इज गिवन लाइक दिस। ओके ओके, सेल्फ इंड्यू एल निकालना पड़ेगा पहले। तो ई तो कितना दिया है 9, और डी आई बाई डी टी कितना आ जाएगा 3। एल का वैल्यू आ गया 3 मिली हेनरी। अब निकाल लेंगे एनर्जी स्टोर, राइट। क्या होता है एनर्जी स्टोर इसमें, हाफ एनर्जी स्टोर। आई कब का लेना है, 1 सेकंड का। 1 सेकंड पे आई कितना होगा, डाल दो। एल निकालना पड़ा ना पहले, और 5 का स्क्वायर 37.5। गलत है, गलत है, गलत है कि सही है, सही है। मेरे मोबाइल में क्या हो गया, ये फेस ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। रिसेट मारने के लिए भी फेस आईडी चाहिए। पासवर्ड रिसेट करने के लिए पासवर्ड तो सही है, लेकिन फेस आईडी वो नहीं ले रहा है। बट वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको फेस आईडी तो समझ में आना चाहिए ना। हाँ तो आपकी गलती नहीं है। तो आ रहा है क्या, तुमने कहीं और भी सुना है क्या ऐसा। मेरे पास नहीं है, मेरे पास 13 है। तो तेरे पास क्यों बोल रहा है, ऐसा बोल मम्मी के पास। तो मेरा वही पता है, मेरे पास अब मुझे बता कहाँ सुना तूने, मतलब बाकी लोगों को दिक्कत आ रहा है क्या मैं चाचा के मोबाइल में भी उनको भी दिक्कत आ रहा है। फेस आईडी का ना, फेस आईडी का और बाकी सब ठीक। और बाकी सब तो नहीं आ रहा मुझे। किसी को कुछ आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है। मुझे फेस आईडी का आ रहा है, मतलब वो मुझे पहचानने से इनकार कर, बोला दिस इज नॉट द यू, योर चेंज। जबकि 2 दिन पहले तो पहचान रहा था। फिर मैंने बोला भाई दाढ़ी वाड़ी की वजह से दाढ़ी मत बना लिया तो। रीसेट करने के लिए कितना काम होता है ना। नहीं दाढ़ी की वजह से भी होता है दिक्कत, हाँ, तो पहचानना तो चाहिए ना। अभी पहचान रहा है, हाँ अभी पहचानने लगे। बट इसमें फ्लो है एक्चुअली, कहीं ना कहीं ये ऐसे हो जाएगा बेटा, यस। हाँ नेक्स्ट उड़े आले 26 हो जाएगा क्या ये भी, एल डी आई बाई डी टी, एल डेल्टा आई बाई डेल्टा। समटाइम्स आई फील कि भाई हम लोग जो है ना, ये सब पता है हमको, हमको सिर्फ सोल्व करना है। कहां से कहां चला गया, 0 से 1 एम्पियर, तो डेल्टा आई कितना आ गया 1, और टाइम कितना आ गया 0.01। ये क्या होगा, एल डी आई बाई डी। एल कितना है 10 मिली हेनरी, और डेल्टा आई बाई डेल्टा टी कितना आ गया 1/0.01। वैसे दिख रहा था 1 ही आया, शर्म आ गई यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। कॉइल मतलब सर्कुलर कॉइल भी ले सकते हैं आप, और सोलेनॉइड भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम। कॉइल ले रहे हैं तो सर्कुलर कॉइल ले लो। क्या होता है सर्कुलर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाई, ऐसा ही था ना कुछ। अब इन लोगों ने क्या कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दिया 4 है, 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, है ना। कीपिंग द लेंथ एंड एरिया सेम, लेंथ और एरिया को चेंज नहीं किया है उन्होंने। यानी कि ये जो है ना, लेंथ तो किसका हो सकता है, सोलोनॉइड का, सोलोनॉइड की बात कर रहे हैं। सरकमफेरेंस, सॉरी नहीं 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 नहीं, लेंथ मतलब सरकमफेरेंस इज नॉट लेंथ, सरकमफेरेंस इज वायर के लिए लेंथ होता है। कोई अगर सर्कुलर है तो उसके लिए लेंथ नहीं होता।
The self inductance of the coil is L, keeping the length and area same. Coil ऐसी, are you getting my point? इसका लेंथ है, इसी को तो coil बोलते हैं ना, नहीं तो सर्कुलर coil बोलना चाहिए। तो coil को जनरली वैसा लेते हैं, तो वही वाला ले लेते हैं अपन। उसका फॉर्मूला क्या होता है L का? भाई ने बोला था, म्यू नॉट n स्क्वायर A बाई L, बराबर। अब बोल रहा है एरिया और लेंथ तो वही है, और n को कितना कर दिया? 4 टाइम्स। कितना टाइम्स हो जाएगा? उससे भी आ रहा था, बट एक रिलेशन कि भाई A और L चेंज नहीं हो रहा है, उसमें L नहीं आ रहा था। It's creating problem for us. मैं क्या चाहता हूँ, चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर। ये वाला गधा क्वेश्चन कर लेंगे क्या? सीरीज पैरेलल इंडक्टेंस का सीरीज पैरेलल बिल्कुल किसकी तरह होता है? रजिस्टर की तरह। इंडक्टेंस का सीरीज पैरेलल बिल्कुल किसकी तरह होता है? रजिस्टर की तरह। तो ये दोनों का पैरेलल कितना आ जाएगा? 0.25, है ना? और 0.025 प्लस 0.071, क्या दिया? ये 0.75 है और वो 0.25 है, क्या आएगा? सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 29। क्या दिया बेटा इसमें? The current through a 4.6 Henry inductor is shown in the following graph. The induced EMF during the time interval 5 से 6, तो E होता है LDI by dt माइनस LDI by dt, यानी कि स्लोप ऑफ IT का। तो 5 से 6 के बीच में जो स्लोप है वो यही होगा। This will be this upon this. So this upon this. This is again 5 and this is 1. But this is minus 5 by 1. क्योंकि स्लोप नेगेटिव में आएगा तो 5L आ जाएगा। और L कितना दिया हो? 5 इंटू, वो मिली सेकंड था ना, तो नीचे आएगा 10 टू द पावर माइनस। अरे ये मिली सेकंड, तो बस 5 इंटू 4.6 कितना आ जाएगा? 23 किलो। बेटे अगर वो बोलता इसी क्वेश्चन में 0 से 2 के बीच का बताओ, बता सकते हैं क्या? इसमें स्लोप पॉजिटिव आएगा, राइट? वो आएगा दिस अपॉन दिस, दैट विल बी 7/2, 3.5, 3.5, 3.5 आएगा ना, 3.5। अरे नहीं समझे? हाँ फाइनल आंसर। स्लोप पॉजिटिव तो आंसर नेगेटिव है। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इक्वल टू माइनस dv by dr में किया था, तो आपको गलत पढ़ा दी। 30 नंबर। इस नंबर 15 वोल्ट इज अप्लाइड टू सर्किट कंटेनिंग 5 हेनरी इंडक्टेंस, यानी कि आरएल सर्किट आ गया। अब आरएल सर्किट का आपको फॉर्मूले लर्न है तो ये क्वेश्चन होगा नहीं, याद है किसी को? द रेशियो ऑफ द करंट T इक्वल टू इंफिनिटी, तो करंट का फॉर्मूला था I बराबर I नॉट 1 माइनस e रेज़ टू माइनस t बाय टाउ, और टाउ होता है L बाय L। तो निकालो टाउ कितना आया, L कितना है 5 और R कितना है 100, 10 है क्या? तो 1/2 है। यस, टाउ कितना आ गया 1/2, I हो गया I नॉट 1 माइनस e रेज़ टू माइनस 2 बराबर। अब पहले कब की बात कर रहा है? T इक्वल टू इन्फिनिटी। अरे T इक्वल टू इन्फिनिटी डालोगे तो सिर्फ I नॉट ही आ जाएगा, और T इक्वल टू 1 डालो तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4।
कितना आ जाएगा? -2, दोनों का रेशियो चाहिए उसको। तो 1/1 माइनस e रेज टू -2 यानी e स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर। नहीं हुआ? नेक्स्ट। हाँ सर, बस हो गया, एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 31। Derive expression for the mutual inductance of two long coaxial solenoids and for derive मतलब learn, derive भी करना पड़ सकता है। Mug up expression for mutual inductance of two coaxial solenoids also for two concentric circular coils। कर लोगे क्या? 32। अब देखो 32 में दो कोइल्स एक दूसरे की तरफ आती हुई दिख रही है, राइट ना? तो इधर से भी आएगा BVR और उधर से भी आएगा BVR और दोनों का अपोजिट होगा, क्योंकि एक का V क्रॉस भी ऊपर जा रहा है और एक का V क्रॉस भी नीचे जा रहा है, तो दोनों जुड़ेंगे। 2BN ब्लू BN। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का निकालना है, निकाल सकते हो। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2π√LC। बाकी करेंगे सर, आ गया ना? थैंक यू वेरी मच। इसका PDF सेव कर लेते हैं। हो गया क्या?